हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिकेत है। मैं जबलपुर से हूँ। मेरी एज 30 साल है और मैं एक बायोटेक ग्रेजुएट हूँ। मेरी फैमिली शुरुआत से फार्मिंग से जुड़ी हुई है, जिसके कारण एक बचपन से एक हॉबी डेवलप हुई है मेरे अंदर हॉर्टिकल्चर को लेके। क्योंकि जहाँ पे जिस एंसेस्ट्रल प्लेस पे मैं अभी फार्मिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे पहले ऑर्चर्ड हुआ करता था गुआवा का ऑर्चर्ड हटाने के बाद कुछ सालों तक यहाँ पर गेहूं और चावल वगैरह की खेती हुई, जो कि मेरे चाचा जी करते थे। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने अपने हॉबी को परस्यू किया और एक बड़े स्केल में मैंने ऑर्चर्ड मैनेजमेंट स्टार्ट किया। ऑर्चर्ड स्टेब्लिश किया था हम लोगों ने 2019 में, और अभी लगभग 2 साल होने वाले हमारे ऑर्चर्ड को। तो ये ऑर्चर्ड हमारे जबलपुर का पहला ऑर्चर्ड है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतने बड़े स्केल में फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं। और एक और स्पेशलिटी ये है हमारी खेती की कि इसमें आज तक हमने पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली जो हम तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये एक तरह की अपनी एक स्पेशलिटी है इसकी ऑर्चर्ड की। तो हमने अपने फार्म में इंटरक्रॉपिंग की हुई है। इंटरक्रॉपिंग बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे हम अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, ट्रीज़ ग्रो करते हैं विद इन द सेम लैंड। एक जगह पे इतने सारे क्रॉप्स ग्रो करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उनमें से कुछ फ़ायदे ये हैं कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सबसे मेन फ़ायदा है कि इसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होती है सॉइल में। क्योंकि जब हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो उसमें एक तरह का, जब हम कोई भी चीज़ ग्रो करेंगे तो वो एक तरह के न्यूट्रिएंट एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हमको साथ में एक ऐसा प्लांट या ट्री ग्रो करना पड़ता है जो एक्सेस अमाउंट में यूज़ हुआ न्यूट्रिएंट होगा उसको वापस से एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके और वो रिचार्ज कर सके सॉइल को। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में ऐसा होता है कि अगर हमने साथ में कोई और ट्री, कोई और फ्रूट प्लांट या कोई और ग्रेन ग्रो किया हुआ है, तो अगर पहला क्रॉप हमारा बर्बाद भी होता है किसी नेचुरल फेनोमेना की वजह से, तो भी दूसरा जो क्रॉप होगा वो हमें उसकी वैल्यू देकर जाएगा। लेकिन जिस साल हमने प्लांटेशन किया था उसी साल पपाया में ब्राउन स्पॉट फंगस और रिंग स्पॉट वायरस के केसेस देखने को मिल रहे थे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाली थी, लेकिन शुरुआत में पैनिक करने के बाद हमें ये समझ में आया कि पैनिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ब्राउन स्पॉट फंगस के केस में हमने क्या किया है कि शुरुआत से ही वेस्ट डिकम्पोज़र के 100% सोल्यूशन के स्प्रे किए हैं। तो वेस्ट डिकम्पोज़र अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन होता है, और पोमोग्रेनेट में स्प्रे करने में उसकी जो क्यूटिकल होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है लीव्स की, उसमें अलग से ही शाइन आ जाती है। तो वो अलग एक प्लस पॉइंट है, वो ये पोमोग्रेनेट का पॉइंट हो गया। बाकी पपाया में जब हमने स्प्रे किया इसको फंगस से लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि 100% हमें कुछ रिज़ल्ट्स देखने को मिले। शुरुआत में 100% रिज़ल्ट्स नहीं मिले हमको, लेकिन शुरुआत से ही कंडीशन जो थी वो बिगड़ नहीं रही थी। मतलब जैसी कंडीशन थी कुछ महीनों तक वो वैसी ही कंडीशन में रही। फिर धीरे धीरे करके जब स्प्रेज हमने बढ़ाए तो कंट्रोल हो रहा था ब्राउन स्पॉट फंगस, और जितने फ्रूट सेट हो गए थे उसके ऊपर से जो फंगस के निशान होते हैं, जो स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, वो स्प्रे होने की वजह से जो ब्लैक स्पॉट्स थे वो ख़त्म होने लगे। और जितने फ्रूट्स सेट हुए थे उतने जो है पकने के बाद हमने सेल किए और वो इकोनॉमिक वैल्यू हमारी बन गई। मतलब हमें एकदम से इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ। तो ये फ़ायदा हुआ है हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र से ब्राउन स्पॉट फंगस के ऊपर यूज़ करने पे। ये हमें योजना के अंतर्गत पड़ा था 72,000 का, प्लस कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो लेबर एक्सपेंसेस और थोड़ा बहुत मटेरियल का, वो आपको अपने जेब से देना पड़ता है। और इसको लगवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें ग्रिड से टोटल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। हम जब चाहें दिन भर में
कभी भी सिंचाई कर सकते हैं। डे टू डे की जो चीज़ें होती हैं, नॉर्मली हमें पानी भरना हो, जब चाहें तब हम भर सकते हैं, जब हम चाहें तब इरिगेशन कर सकते हैं। तो पानी से रिलेटेड सारी चीज़ों का जो है इसमें हमें हल मिल गया। तो पपाया की मार्केटिंग को लेके एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। शुरुआत में जब पपाया हम लोगों ने ग्रो किया था, तो जब सेलिंग का टाइम आया तो हमने मंडी में कांटेक्ट किया। मंडी में एक कमीशन एजेंट से कांटेक्ट किया हमने, और हमने पूछा कि कितना प्राइस चल रहा है अभी और कितने में हमारा पपाया सेल हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसी कीमत लगा दी कि फिर हमको कदम उठाना ही पड़ा खुद मार्केटिंग करने का। उन्होंने बोला कि 7 रुपये पर केजी जाएगा। तो ये तो कोई प्राइस हुआ नहीं। अगर हम 7 रुपये में बेच देते तो हमारा क्या बचता? कुछ भी नहीं बचता, कोई हमारा इनकम होता ही नहीं, टोटल लॉस में चला जाता। इसीलिए हमने सोचा कि खुद से मार्केटिंग की जाए। तो हमने वेंडर्स से कांटेक्ट किया, हमने होटल्स में कांटेक्ट किया, और रिलायंस फ्रेश वगैरह जो हैं सुपरमार्केट्स, वहाँ पे हमने कांटेक्ट किया, और वहाँ पे हम अभी भी अपना जो है माल सेल करते हैं।